एवरीवन, आज इस वीडियो लेक्चर में हम हेलो एल्कीन्स एंड हेलो एडीन्स चैप्टर को ही कंटिन्यू करेंगे। क्लास 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नेचर ऑफ सीएक्स बॉन्ड, यानी कि कार्बन और हेलोजन के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसका नेचर के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आपको पता है कि हेलो एल्कीन्स क्या है, कल भी हम डिस्कस किए थे। हेलो एल्कीन RX यानी कि अल्काइल ग्रुप में हेलोजन एटम जुड़ता है। आपको पता है कि अल्कीन में से क्या करते हैं, एक हाइड्रोजन रिप्लेस करते हैं और क्या जोड़ देते हैं, हेलोजन एटम अटैच करते हैं, तो CH3X बनता है। तो CH3 जो X है तो इसमें कार्बन से ही ना हेलोजन एटम जुड़ा हुआ है, बाकी तो तीन बॉन्ड जो बना है वो हाइड्रोजन से बना है। तो इस बॉन्ड का यानी CX बॉन्ड का क्या नेचर है वो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। सबसे पहले जो हम बात करने स्टार्ट करें वो है टॉपिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये जो नेचर है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को समझेंगे तो उसको आप अच्छे से समझा, मतलब आपको समझ में आएगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होते हैं द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ। जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है वो अपनी ओर जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होता है उसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेती है, ये तो आपको पता होगा। तो टेंडेंसी से चलता है, जैसे देखिए H2 मॉलिक्यूल्स जो बनता है, देखिए तो हाइड्रोजन है, यहां भी हाइड्रोजन, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास है, एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है। दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन देकर के यानी एक बॉन्ड पेयर बनने में 2 इलेक्ट्रॉन का खर्च होता है। ठीक है, दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर देखें तो 2.1 या 2.2, जो भी 2.2 इसका भी 2.2 इसका भी सेम एलिमेंट है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम ही होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो दोनों का जब ये सेम है तो क्या सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। ठीक है, सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन है, सिमेट्रिकल है तो इसको क्या बोलेंगे, ये कैसा है, नॉन पोलर। कैसा है ये, नॉन पोलर है, इसका नेचर है नॉन पोलर का। ठीक है, इससे हम समझ गए। वहीं पे अगर हम एक्सीएल का देखें तो एक्सीएल में भी क्या है, एक्सीएल में हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन ऐसे पड़े हुए हैं और एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का बॉन्ड बना रहा है। लेकिन अगर क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें तो वो होता है 3.15। कितना होता है, 3.15। किसी किसी की बुक में 3.16 भी लिखा होता है इसको और इसका कितना है 2.2। अब तो इसका ज्यादा है, तो अब जो यहाँ पे देखेंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अनसिमेट्रिकल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाएगा। ठीक है, अनसिमेट्रिकल हो जाएगा, इस कारण से इसका जो नेचर होगा कैसा होगा, पोलर हो जाएगा। कैसा बॉन्ड बनेगा यहाँ, पोलर। ठीक है, वैसे अभी जो हमारा टॉपिक था यानी कि CX बॉन्ड उसका बात करते हैं। हेलो एल्कीन में आप जहां भी देखिएगा कैसा बॉन्ड बनेगा, CX बॉन्ड तो बनेगा ही, चाहे वो मतलब क्या कहते हैं क्लोरोमीथेन हो, क्लोरोइथेन हो, कहीं पे भी तो कार्बन और हेलोजन का एक बॉन्ड बनेगा ही। तो इसलिए एक सेपरेट टॉपिक है नेचर ऑफ CX बॉन्ड। तो देखेंगे कि कार्बन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कितना है, 2.5। ठीक है, 2.48 होता है सिंगल बॉन्ड में अगर कार्बन रहता है तो, और 2.5 यहाँ पे है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हेलोजन की बात करें तो हेलोजन कौन कौन से होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यही ना होता है। फिर कॉल करने बाहर INT यहाँ पे रेडियोएक्टिव है तो ये 4 होता है। फ्लोरीन का जो है वो आप ध्यान रखिएगा, कहीं पे क्वेश्चन में आ सकता है कि हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका होता है, किस एलिमेंट का, तो फ्लोरीन का होता है, इसका हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, यह ध्यान रखिएगा, 4 होता है। ठीक है, वहीं पे अगर हम बात करें ऑक्सीजन का सेकेंड है 3.5 होता है, फिर नाइट्रोजन का देखें तो कितना होता है, 3 होता है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो फ्लोरीन यहाँ पे अगर होगा तो अगर X के जगह पे हम फ्लोरीन लगा देते मान के चलिए, तो देखिए कितना हो जाएगा इन दोनों का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कितना हो जाएगा। तो इस तरीके से बनेगा अनसिमेट्रिकल, तो इनका नेचर क्या हो जाएगा, पोलर। क्या नेचर होता है, पोलर नेचर होता है। ठीक है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है, यानी कि कार्बन और हेलोजन का जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा बॉन्ड बनाता है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। CX बॉन्ड कैसा होता है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है। ये बात आपको पता चल गया। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि अगर फ्लोरीन है तो इसका अगर 2.5 है तो इसका क्या होगा 4.0। अब यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा माइनस हो जाएगा क्योंकि इसका भी जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर ही शिफ्ट हो जाएगा, तो और इस पे क्या आ जाएगा, डेल्टा प्लस। ठीक है, ये बात आपको पता होगा। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे हम क्या करते हैं ग्रुप में नीचे बढ़ते जाते हैं, जैसे फ्लोरीन का CF बॉन्ड में ज्यादा पोलरिटी होगा, Cl उससे कम,
फिर देखेंगे ब्रोमीन का उससे कम, आयोडीन का उससे कम, क्योंकि देखिए यहाँ पे डिफरेंस कितना रह जाता है, यहाँ पे 2.66 हो जाता है, तो यहाँ पे मात्र 0.66 का डिफरेंस बच गया, क्योंकि 2.5 तो सी कार्बन का भी है। तो जैसे जैसे साइज बढ़ते जाता है डाउन टू मतलब ग्रुप में जैसे जैसे जाएंगे तो इसका साइज कम है, फिर साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी डिक्रीज हो रहा है, ऐसे ऐसे पोलरिटी भी कम सा जाता है। वैसे CH बॉन्ड जनरली कैसे होते हैं, पोलर बॉन्ड होते हैं। ठीक है, अब बात करें कि हेलोएल्केन्स और हेलोएरीन में, हेलोएल्केन और हेलोएरीन में दोनों में क्या होता है, CX बॉन्ड होता है। आपको तो पता है हेलोएल्केन में भी और हेलोएरीन में भी दोनों में क्या होता है, CX बॉन्ड होता है। हेलोएल्केन और हेलोएरीन में CX बॉन्ड होता है। तो ज्यादा पोलर कौन होता है, हेलोएल्केन या हेलोएरीन? तो ज्यादा पोलर होता है हेलोएल्केन। अब क्यों होता है वो देखेंगे। तो देखिए हेलोएल्केन में जनरली क्या होता है, तो कार्बन और हेलोजन के बीच में यानी कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, और यहाँ जो है हेलोएरीन में क्या होता है, तो जो जिस कार्बन पर वो है क्या कहते हैं हेलोजन, वो तो डबल बॉन्डेड है। ठीक है, क्योंकि रेजोनेंस से हम देखते हैं कि पार्शली डबल बॉन्ड हर जगह होता है। तो अगर यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन कार्बन का है वो है sp2, यहाँ पे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है sp3, तो sp3 और sp2 में जो है क्या हो जाता है, परसेंटेज एस कैरेक्टर जिसका ज्यादा होता है, क्योंकि परसेंटेज एस कैरेक्टर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के, यानी परसेंटेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। ये बात ध्यान रखिएगा, मतलब परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ने से इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ता है। तो परसेंटेज एस कैरेक्टर यहाँ कितना है, 25% सिंगल बॉन्ड के केस में, और डबल बॉन्ड के केस में कितना, 33.33%। तो यहाँ जब 8% का बढ़ा तो यहाँ पे कार्बन का जो है वो ये भी बढ़ जाता है। कार्बन का जो है अगर डबल बॉन्ड है तो कार्बन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हो जाता है 2.75। अब बताइए कि कितना का, तो 2.66 ही है, तो पोलरिटी हेलोएरीन का ज्यादा होगा या हेलोएल्केन का, तो हेलोएल्केन का। ठीक है, तो पोलर होते हैं CX बॉन्ड नेचर में, ये बात आपको पता हो गया, और ये आप पूरा कॉपी में नोट कर लीजिए, और हम और बढ़ते हैं आगे, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब देखते हैं नया टॉपिक इसी में, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड या प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन्स। ठीक है, हेलोएल्केन कहें या अल्काइल हैलाइड कहें, कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि एक ही चीज का दो नाम है, कॉमन नाम है अल्काइल हैलाइड, ठीक है, और IUPAC नाम है हेलोएल्केन। जो अगर कल का क्लास नहीं देखे हैं, कल का क्लास देखिएगा तो नोमेनक्लेचर पूरा क्लियर हो जाएगा। और आज अभी पहले हम नेचर बता दिए CX बॉन्ड का, दूसरा अभी हम बताने वाले हैं प्रिपरेशन। ठीक है, तो प्रिपरेशन बहुत सारे हैं, तो एक बार एक तरीके से हम देख लेते हैं एक शॉर्ट में, और फिर हम बात करते हैं। एक तो मेथड है अल्कोहल से हम अल्काइल हैलाइड बनाते हैं, और दूसरा है हाइड्रोकार्बन से, तीसरा है हेलोजन का एक्सचेंज करके। इसमें दो इंपोर्टेंट नेम रिएक्शन है, फिंकलस्टीन रिएक्शन और दूसरा है स्वार्ट्स रिएक्शन। ठीक है, और चौथा जो है वो सिल्वर सॉल्ट से बनता है, जिसका नाम है बोरोडीन जिसका रिएक्शन है हंसडिकर रिएक्शन, बोरोडीन हंसडिकर रिएक्शन, ये इंपोर्टेंट है, ये भी ठीक ठाक है, ये दोनों नेम रिएक्शन है। और फ्रॉम हाइड्रोकार्बन से देखें तो फ्रॉम एल्केन से बनता है फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन, देखे हुए थे। ठीक है, उसके बाद फ्रॉम एल्कीन से अगर देखेंगे तो एडिशन ऑफ X2 और एडिशन ऑफ HX। और वहीं पे अगर हम अल्कोहल से देखें तो कैसे होता है, हेलोजन एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं अल्कोहल का, ठीक है, तो भी हम अल्काइल हैलाइड मिल जाता है। PX3 PX5 से रिएक्शन करते हैं। और SOCl2 बहुत इंपॉर्टेंट है, थायोनाइल क्लोराइड इसका नाम है, बेस्ट मेथड है अल्काइल हैलाइड बनाने का। हम साइड हो जाते हैं, ये इसको पूरा अच्छे से नोट कर लीजिए। इसी तरीके से हम लोग 1 बाय 1 पहले ये आज की क्लास में कोशिश करेंगे कि कुछ हद तक इसमें पढ़ाया जाए। ठीक है, एक हम अल्कोहल ये वाला टॉपिक कंप्लीट करेंगे, फिर जो बचेगा वो 1 बाय 1 आते जाएगा क्लास डेली। ठीक है, तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए कॉपी में, इसको पूरा चार्ट बना के, और फिर हम 1 बाय 1 इसको अलग अलग मेथड से हम लोग सीखेंगे कि कैसे बनाना है अल्काइल हैलाइड। अब देखते हैं प्रिपरेशंस को, स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1 लगातार। ठीक है, तो पहला जो है मेथड वो है प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन में फ्रॉम अल्कोहल, अल्कोहल से हेलोएल्केन बनाना है। क्या करना है, अल्कोहल से हेलोएल्केन बनाना है, अल्काइल हैलाइड बनाना है। तो क्या करते हैं हम लोग, हेलोजन एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं। जब अल्कोहल को हेलोजन एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है, एक कंडीशन होता है, यहां से OH, यहां से OH,
और यहां से H निकल जाता है, ठीक है, और बन क्या जाता है RX प्लस H2O, यानी कि अल्काइल हैलाइड प्लस वाटर। ठीक है, बात समझ में आ गया, यही है प्रिपरेशन। लेकिन इसमें कुछ अलग अलग कुछ बात है जो हम सेपरेट सेपरेट पढ़ते हैं। यहाँ जो X है वो कौन सा हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन हो सकता है। ठीक है, तो फिर हम लोग वन बाय वन पढ़ते हैं। पहले तो समझ में आ गया क्या करते हैं, व्हेन अल्कोहल रिएक्ट्स विद हैलोजन एसिड्स, ठीक है, देन अल्काइल लाइट इज फॉर्म्ड। ठीक है, ये बात तो पता चल गया। लेकिन आप देखेंगे कि क्लोरो एल्केन में क्या होता है। ठीक है, क्लोरो एल्केन बनाना है, यानी कि हेलो एल्केन में X जो है वो फिक्स है। ठीक है, कि X जो है मतलब हैलोजन जो है वो है क्लोरीन। ठीक है, तो हमें बनाना है क्लोरो एल्केन। तो क्या करें फिर, प्राइमरी और सेकेंडरी, ध्यान दीजिएगा कि 1 डिग्री प्राइमरी, 2 डिग्री सेकेंडरी अल्कोहल, यानी प्राइमरी अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल को जब हम HX के साथ या HCl के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें कैटलिस्ट की नीड होती है। क्या होता है, कैटलिस्ट की नीड होती है, एनहाइड्रस ZnCl2 की नीड होती है, आवश्यकता होती है। जब हम प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल को हैलोजन एसिड से रिएक्ट करते हैं तो हमें कैटलिस्ट की आवश्यकता होती है। अब प्राइमरी अल्कोहल कहेंगे किसको, तो हेलो वहां पे जो क्लासिफिकेशन जिस कार्बन पर OH ग्रुप होगा वो अगर सिर्फ एक कार्बन से बॉन्ड बनाया हो, ठीक है, सिर्फ वो एक कार्बन से बॉन्ड बनाया हो, तो क्या बोलेंगे, ये कौन सा अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, ऐसे ही नहीं। ठीक है, अगर नहीं, अगर वो 2 कार्बन से बना लिया तो क्या हो जाएगा, सेकेंडरी हो जाएगा। अगर वो तीनों के तीनों कार्बन से ही बॉन्ड बनाया हुआ है तो टर्सरी अल्कोहल हो गया। तब क्या हो गया, टर्सरी अल्कोहल। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल में तो आपको कोई दिक्कत नहीं, समझ गए होंगे। तो क्या करते हैं जब हम प्राइमरी अल्कोहल, देखिए ये जो है CH3 CH2 OH, ये जो है हमारा, इसमें हम देखते हैं कि ये जो है कार्बन, इस पर तो एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और ये 2 हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाया हुआ है। इसका मतलब ये प्राइमरी हो गया ना, प्राइमरी अल्कोहल हो गया। तो अगर हम प्राइमरी अल्कोहल को रिएक्ट करते हैं किसके साथ, हैलोजन एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, HCl के साथ, तो भी किसके प्रेजेंस में, तब हमें कैटलिस्ट चाहिए एनहाइड्रस ZnCl2। और यहां से क्या होता है, तो H निकलेगा और यहां से OH, ये वाटर बन के निकल जाएगा, H2O बन के, और बना लेगा क्या, हेलो एल्केन बना लेगा, यानी क्लोरो इथेन बना देगा। क्या बना देगा, यहाँ क्लोरो इथेन बना देगा, या फिर इथाइल क्लोराइड बना देगा। एल्काइल लाइट कॉमन नाम होता है और IUPAC नाम क्या होता है, हेलो एल्केन, आपको पता होगा। वहीं अगर हम 2 डिग्री ले लें, ये तो 1 डिग्री है, यानी प्राइमरी अल्कोहल का केस देख लिए। अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल में देखें तो यहां भी वही होता है। सेकेंडरी अल्कोहल क्या होगा, तो जिस पर OH ग्रुप है, जिस कार्बन पर OH ग्रुप है, वो किसी अनदर 2 कार्बन से वो बॉन्ड बनाया है, एक हाइड्रोजन से मान के चलिए, तो वो क्या हो गया, सेकेंडरी हो गया, सेकेंडरी अल्कोहल। जब सेकेंडरी अल्कोहल को, क्योंकि आपको पता करना होगा ना, दे देगा रिएक्शन इनकम्प्लीट छोड़ के, आप बोलेगा करने, तो सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी में ही कैटलिस्ट की नीड होती है, टर्शियरी में नहीं। यहाँ पे 2 डिग्री में HCl, यहाँ भी वही होगा, OH और H निकलेगा, H2O बन के, और यहाँ पे Cl जुड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे NB करके लिख दे। NB मतलब होता है 9 भूले। क्या होता है NB मतलब, 9 भूले। कभी नहीं भूलना है इस पॉइंट को। अब से हम क्या लिख दिया करेंगे, NB का मतलब 9 भूले। तो NB मतलब इन केस ऑफ टर्शियरी अल्कोहल नो नीड ऑफ कैटलिस्ट। जितना NB पॉइंट होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा ऑब्जेक्टिव के लिए। तो यानी कि टर्शियरी अल्कोहल के केस में कैटलिस्ट की आवश्यकता नहीं होती है। वहीं पे अगर हम बात करें, देखें तो टर्शियरी अल्कोहल क्या है, अभी पता है, जिस पर OH ग्रुप है वो कार्बन किसी 3 कार्बन से अगर बॉन्ड बनाया हुआ है तो वो क्या होगा, 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, बात समझ में आ गया होगा। तो देखिए ये है टर्शियरी अल्कोहल। इसको डायरेक्ट HCl देंगे, यहाँ पे कैटलिस्ट नहीं देंगे, डायरेक्ट क्या बना लेगा, हेलो एल्केन। तो पूरा बात में यहाँ से भी OH और H तुरंत फटाफट निकल जाएगा। अब यहाँ पे है कि हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी को पहचानेंगे कैसे, कि कौन अल्कोहल है, कौन प्राइमरी अल्कोहल है, कौन सेकेंडरी अल्कोहल है, कौन टर्शियरी अल्कोहल है। ये क्वेश्चन बार बार आता है, चाहे तो ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा कि किस तरीके से हम लोग, या किस टेस्ट के माध्यम से हम लोग
प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो वो होता है लुकास रिएजेंट टेस्ट। ठीक है, लुकास रिएजेंट क्या होता है, जब HCl और ZnCl2 का मिक्सचर होता है, तीनों में क्या है, अल्कोहल है मान के चलिए, एक में प्राइमरी है, एक में सेकेंडरी है और एक में टर्सरी अल्कोहल है, पता नहीं कि किसमें कौन सा है। ठीक है, हम क्या करेंगे, लुकास रिएजेंट डालेंगे तो क्या होगा, टर्बिडिटी टाइप का एक छा जाता है वहां पे उसके अराउंड में। जैसे ही इसमें हम लुकास रिएजेंट डालेंगे तुरंत टर्बिडिटी शो करेगा, वो कौन सा हो गया, 3 डिग्री। ठीक है, तुरंत टर्बिडिटी जस्ट ए सेकेंड देना शुरू कर देगा, 5-10 मिनट के बाद टर्बिडिटी देगा, वो हो जाएगा 2 डिग्री। और जो देगा ही नहीं, हम लुकास रिएजेंट इसमें डाल दिए, टर्बिडिटी दे नहीं रहा है, वो कौन सा आ गया, प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, वो कब देगा, जब उसको हम हीट करेंगे एक्सटर्नल, तब देगा। तो लुकास रिएजेंट कौन होता है, ZnCl2 और HCl का मिक्सचर। लुकास रिएजेंट टेस्ट हम लोग करते हैं प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल के डिस्टिंग्विश के लिए, मतलब अलग अलग करने के लिए। ये टॉपिक अल्कोहल फेनॉल ईथर में बहुत डिटेल में पढ़ाया जाएगा, तो वहां पे बात करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा जानकारी ये था कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल, इसको आप अच्छे से कॉपी में नोट कर लीजिए समझ के, और फिर हम और आगे बात करते हैं। ठीक है, पूरा एकदम अच्छे से नोट कीजिए, पूरा नोट बनाइए, पूरा का पूरा कंप्लीट यूट्यूब पे ही हो जाएगा, पूरा केमिस्ट्री। देखते हैं ब्रोमो एल्केन के बारे में। तो ब्रोमो एल्केन में क्या होता है, तो ब्रोमो एल्केन को देखेंगे सीधा वही मेथड से हम लोग आते हैं। ये तो ऐसे लिखा हुआ है, देखिए यहां से क्या है, OH और ये H निकल जाएगा H2O बना के, और ये Br जो है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या बनेगा, CH3CH2Br। ठीक है, लेकिन हम अगर रिएक्शन फेज में हैं और HBr खत्म हो गया मान के चलिए लैब में, तो हम क्या करेंगे, NaBr और H2O का मिक्स करेंगे तो क्या बन जाएगा, HBr और NaHSO4 बन जाएगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है वो देखिए ध्यान से। तो जब हम सोडियम ब्रोमाइड यानी NaBr को मिक्स करते हैं H2SO4 में, तो क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, ये डिसोसिएट होता है Na प्लस Br माइनस में, Na प्लस Br माइनस में ये डिसोसिएट हो गया, और ये H प्लस और HSO4 माइनस में ये डिसोसिएट हो गया, HSO4 माइनस में। तो ये देखिए Na प्लस जो था वो HSO4 के साथ माइनस में चला गया, और H प्लस इस Br के साथ क्या बन गया, HBr बन गया, और दूसरा क्या बन गया, NaHSO4। तो ये बन गया। अब इसके साथ हम क्या, HBr बन गया, अब HBr का हम रिएक्शन करवा देते हैं, तो फिर यहाँ से क्या होगा, OH और H निकल जाएगा H2O बन के, और फिर क्या बन जाएगा, इथाइल ब्रोमाइड बन जाएगा, ब्रोमो इथेन बन जाएगा। फिर हम क्या कर सकते हैं, अगर हम यहाँ पे अल्कोहल है, अल्कोहल में हम NaBr भी मिला दिए और सल्फ्यूरिक एसिड भी मिला दिए, तो इन सीटू मतलब होता है ड्यूरिंग द रिएक्शन, यानी कि रिएक्शन के दौरान, रिएक्शन के साथ साथ ही हम क्या किए, अल्कोहल में जो है वो सोडियम ब्रोमाइड सल्फ्यूरिक एसिड मिलाए, हीट किए, तो हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट जो था हेलो एल्केन यानी कि ब्रोमो इथेन ये भी बन गया, और ये दोनों जो बाय प्रोडक्ट बना वाटर ये भी साथ में हो गया। पूरा आप अच्छे से कॉपी में नोट कर लीजिए, ये क्या है, ब्रोमो एल्केन, क्लोरो एल्केन, ब्रोमो एल्केन बताएंगे, आयोडो एल्केन बताएंगे, और आज का क्लास जो है हम यहीं पे समाप्त करेंगे। तो पहले इसको आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। अब देख लेते हैं आयोडो एल्केन में क्या होता है। तो कुछ नहीं, सिंपल है ये भी। इसमें क्या करेंगे, जो जनरल रिएक्शन है जो आपको पता ही है वो तो है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि ROH है, मतलब कि अल्कोहल है, और HX यानी हेलोजन एसिड के साथ रिएक्शन किए तो क्या निकल गया, यहाँ से वाटर निकल गया, और इधर से क्या बन गया, RX बन गया। ये तो होता ही है। ठीक है, तो पहला तो यही बात है कि देखिए क्या, यहाँ से OH और यहाँ से H निकला, और ये I जो है वो यहाँ पे चला गया, तो यहाँ से क्या बना, CH3CH2 यानी कि आयोडो इथेन, और वाटर बाय प्रोडक्ट बाहर चला गया। लेकिन फिर अगर इन केस HI अगर खत्म है तो हम क्या करते हैं, पोटासियम आयोडाइड और H3PO4 का मिक्सचर करते हैं, तो K प्लस और I माइनस, K प्लस I माइनस में KI डिसोसिएट हो जाता है, और H प्लस और H2PO4 बन जाता है इधर माइनस में। ठीक है, तो ये जो I माइनस है ये H प्लस के साथ बना लेगा HI, ठीक है, और ये K प्लस जो है वो H2PO4 KH2PO4 बना लेगा। ठीक है, तो यहां से अगर ये जो दोनों रिएक्टेंट है, इसको अगर हम अल्कोहल में ही मिक्स डाल दें और फिर उसको हीट कर दें, तो फिर ये क्या बन जाता है, आयोडो इथेन वाटर, और ये क्या हो गया आपका आयोडो एल्केन। तो प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स का हम एक टॉपिक देखें जो क्या था, बाय द एक्शन ऑफ हेलोजन एसिड।
और उससे पहले नेचर ऑफ CX बॉन्ड भी देखें। अगर ये क्लास आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। क्लास 12 का ये पूरा इसमें सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा नए तरीके से 2027 बोर्ड एग्जाम, नीट, जेईई के बच्चों के लिए। तो पूरा आप कंप्लीट इस चैनल से जुड़े, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ठीक है, नोट भी कर लीजिए इस टॉपिक को भी।